जिस तरह से कल सांबा में जो एक ब्रिज कोलैप्स हुआ उसमें जितने भी पर्सन इंजर्ड थे उनको यहाँ पर जम्मू के जीएमसी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइज़र यहाँ पे फारूक खान जी मौजूद हैं। वो खुद यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं उनका जो है यहाँ पर जायज़ा ले रहे हैं। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रही हूँ। और आप देख रहे होंगे कि वो किस तरह से पेशेंट से पूछ रहे हैं। आपने ऐसा करना मुझे बीआरओ वाला कोई आया हुआ है यहाँ पे? हाँ सर बीआरओ आप इमीडिएटली उससे ये बीआरओ वाले इन सब लोगों के रजिस्ट्रेशन कार्ड बने हुए हैं सभी के तो मैं आपको बीआरओ को खड़ा बता दूंगा। आप उनकी जो कन्वर्सेशन करनी है वो फॉलो कीजिए। हमें 1 घंटे के अंदर अंदर लिस्ट चाहिए उनके बैंक। हाँ मुनीर साहब सर सर आप लेकर लेकर जाकर आप फाइल मेरे को भिजवा दीजिए। उसके ऊपर मैं बाहर हूँ, मैं उसके ऊपर आपको दे दूँगा। आप इमीडिएटली उनके पैसे जितने आज डाल सकते हैं आज डालिए। आप क्या क्या डाल दिए उनका एक तो उनकी चीज़ों को चिट्ठी लिखी तो गोइंग टू प्रोसिक्यूट दैट इफ दे हैव नॉट रजिस्टर्ड देयर लेबर्स। मतलब भारत सरकार की एक एजेंसी है उसके पास ट्रीटमेंट हॉस्पिटल कर रही है आप हमारे एचडीएम में डाले पैसे सब कुछ आप ऐसा कीजिए। आप जो आपके यहाँ पे बैठते हैं उनको बताइए कि रवि साहब आए थे, उन्होंने कहा है कि इमीडिएटली 4-5 लाख रुपये बैंक के एसटीएम में डालिए ताकि इनका ट्रीटमेंट जो भी बाहर से देख रहे हैं कि जो एडवाइज़र हैं वो यहाँ से बाहर की ओर आ रहे हैं। हमने आपको जो है अंदर की तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से जो घायल थे, इंजर्ड पर्सन थे, उनकी हालत का जायज़ा ले रहे थे और कह रहे थे कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी पर वो हैं और जितनी जल्दी हो सके उनका इलाज जो है वो करेंगे और जिस तरह से पॉसिबल स्टेप होंगे उनके लिए वो उठाएंगे। और यहाँ पर जितने भी आईसीयू की बात करते हैं, जितने भी यहाँ पर पेशेंट्स थे, सबसे मिले। और जिस तरह से अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो खुद भी यहाँ पर जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं और फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो है जितने भी उपचार हो सकें उसकी कोशिश कर रहे हैं। और लगातार जितने भी मेडिकल 2 बड़े दुखद हादसे हुए हैं। एक तो हमारे कुछ मज़दूर भाई बहन जो थे वो काम कर रहे थे एक ब्रिज कंस्ट्रक्शन पे, तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज कोलैप्स किया और उसमें 27-28 लोग ज़ख्मी हुए, जिसमें अनफॉर्चुनेटली एक हमारा मज़दूर भाई जान भी खो बैठा। और उसके बाद अभी ये जो नेशनल हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ है, दिल्ली के कुछ टूरिस्ट आए हुए थे, वो उसमें 17 लोग वो भी ज़ख्मी हुए हैं। अच्छी बात यह है कि वो सबके सबका पूरी सही तरीके से इलाज चल रहा है। एक्सीडेंट वालों में से 2 लोग थोड़े सीरियस हैं, लेकिन डॉक्टर्स हेयर आर अटेंडिंग टू देम और होपफुली वो भी रिकवर हो जाएंगे। जहाँ तक हमारे मज़दूर भाइयों का ताल्लुक़ है, उनमें से काफ़ी सीरियस चोटें हैं उनको, लेकिन उनके बारे में भी डॉक्टर्स बहुत होपफुल हैं कि वो भी बच जाएंगे। मज़दूरों के लिए हमारी जो चूँकि बीआरओ के साथ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये लोग काम कर रहे थे, तो वो तो उनके लिए कुछ देख रहे हैं, लेकिन हमारा जो जम्मू कश्मीर सरकार का जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर एक बोर्ड है हमारा, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, उसकी तरफ से हमने फौरी तौर के ऊपर जो हमारे मज़दूर भाई ज़ख्मी हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर सबके सब वो थोड़ा सीरियस इंजरीज़ हैं, उन सबको 25-25 हज़ार रुपया इमीडिएटली हम रिलीफ दे रहे हैं। और जो अनफॉर्चुनेटली जिनकी जान चली गई है, उनके परिजनों को 2 लाख रुपया हम, हालांकि वो हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वो चूँकि मज़दूर भाई हैं और हम मज़दूरों के साथ हैं, तो उनके लिए भी 2 लाख रुपया फौरी तौर के ऊपर उनके बैंक अकाउंट में डाला जा रहा है। और एक जो हैं उनकी आँख शायद चली गई, उनको भी 50,000 रुपीज़ डाल रहे हैं। कोशिश हमारी ये है इस पैसे के साथ, तो उनके क्योंकि मज़दूर हैं, दिहाड़ीदार हैं, तो इनका जो घर का जो ख़र्चा है वो चलता रहे। और
जहाँ तक इलाज का ताल्लुक है, मेडिकल कॉलेज में उनका बेहतरीन तरीके से इलाज हो रहा है। उसके लिए बाहर से अगर कुछ लाने वाने की ज़रूरत पड़ेगी, प्रिंसिपल साहबा इज़ काइंड इनफ कि इन्होंने सारा वो करवा रहे हैं। कुछ बाहर से कुछ और भी करना होगा तो हम मिलजुल के सारा करवा लेंगे। ये तस्वीरें हैं, अब जो एडवाइज़र हैं वो यहाँ से जा रहे हैं और उन्होंने यहाँ पर जो बड़ी बात का ऐलान किया, उन्होंने कहा कि उनको अच्छा उपचार दिया जाएगा और जिस तरह से जो हमारे मज़दूर हैं उनकी जिस तरह से हेल्थ को यहाँ पर जिस तरह से वो गंभीर हुए हैं, लेकिन अभी प्रायोरिटी ये भी है कि इसके बाद भी जो है वो उनका खर्चा चलता रहे, क्योंकि काफ़ी रिकवरी में जो है वो टाइम लगेगा और इसी के साथ इनको जो है वो 2 लाख रुपया दिया जाएगा। और अगर बाहर से किसी भी सामान लाने की कोई ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए जिस तरह से अगर हम बात करें तो वो भी इसकी जिम्मेदारी जो है वो हॉस्पिटल वालों को सौंपी गई है। लेकिन आपने देखा यहाँ पर आए दिन इस तरह के हादसे हो रहे हैं, चाहे वो एक्सीडेंट हो और चाहे अगर हम बात करें कहीं भी, जिस तरह से अभी आपने देखा कि एक वैष्णो माता में जिस तरह से एक भारी स्टैम्पेड जो था वो हुआ वहाँ पर। और उसी के साथ यहाँ पर ये कहा गया कि इनको फर्स्ट प्रायोरिटी जो है तत्काल जो है इनको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा जाएगा और इनके इलाज में जो है वो कोई भी कमी पेशी नहीं की जाएगी। तो अभी फ़िलहाल इन्होंने जो है मरीज़ों को देखा, उनसे खुद बात की, उनकी हालत का जायज़ा लिया, उनसे पूछा कि ये सब दुर्घटना किस तरह से हुई। ये बात हम कर रहे हैं सांबा में जो ब्रिज कोलैप्स हुआ था उसको लेकर, और आपने तस्वीरें भी देखी, काफ़ी दुखद तस्वीरें जो है वो वहाँ से निकल कर आई थी। तो ये आज जो है यहाँ पर एडवाइज़र पहुँचे थे उनका जायज़ा लेने, और इन्होंने कहा कि बेस्ट पॉसिबल जितना भी अगर पॉसिबिलिटी हो पाएगी उतनी जो है इनकी मदद की पाएगी। अगर बाहर से सामान लाना पड़ेगा वो भी जिम्मेदारी जो है हॉस्पिटल वालों को सौंपी गई। इसी के साथ उनको 2 लाख रुपये का एक्सक्रेशिया दिया जाएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंग बुलेटिन। आशिया खान साथ।